अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ सॉफ्ट एंड जूसी टिक्का बोटी। इसकी सबसे बड़ी बात यही है कि ये दांतों में नहीं फंसती और मेरे जैसे लोगों के लिए इससे इम्पॉर्टेंट बात कोई हो ही नहीं सकती कि आप टिक्का बोटी खाएं मज़ेदार सी और आपके दांतों में ना फंसे। तो चलिए जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए तकरीबन 1 किलो के करीब बोनलेस मीट। तो मुझे पता है ये 1 किलो नहीं है, जो 1 किलो मैं बना रही थी वो आपकी बहन रिकॉर्ड करना भूल गई। तो मैंने अपनी अम्मी से रिक्वेस्ट की कि मुझे दूसरा गोश्त काट के दे दे, मुझे दिखाना है अपने सब्सक्राइबर्स को। तो ये इस तरह 1 किलो गोश्त मैंने इतनी बोटियाँ रखी हैं। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम करेंगे गोश्त को बॉईल, क्योंकि हमें सॉफ्ट रखनी है। तो इसके लिए हमें चाहिए हाफ़ टी स्पून जिंजर पाउडर, 1/4 टीस्पून हमें चाहिए शुगर, ये 3 गुठलियाँ हमें चाहिए लहसुन की, इनको हमने कूट के डालना है, और हाफ़ टी स्पून हमें चाहिए नमक आप हस्बे ज़ायक़ा भी डाल सकते हैं। शुगर डालने से ये होगा कि आपका गोश्त गलने में आसानी होगी और लहसुन से गोश्त की बदबू दूर हो जाती है। बाकी 2 चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ मैंने मीडियम फ्लेम पे गोश्त को बॉईल होने के लिए रख दिया है। मैंने गोश्त में 1 किलो गोश्त में तकरीबन 4 से 5 गिलास पानी डाला था और ये 5 मिनट हुए हैं इसे बॉईल हुए हुए। अभी मैं आप लोग को बताती हूँ आगे कि गोश्त को बॉईल होते कितना टाइम लगता है। अगर आपके पास प्रेशर कुकर है तो ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा। ये जिसके पास प्रेशर कुकर नहीं है मैं उसके लिए बता रही हूँ। तो 45 मिनट्स के बाद हम इसको चेक करते हैं। तो मैंने इसके ढक्कन के ऊपर भारी सी चीज़ रख दी थी ताकि स्टीम अंदर जमा हो जाए और गोश्त को गलने में आसानी हो। तो ये 45 मिनट्स के बाद गोश्त का पानी तो आधा हो गया, लेकिन गोश्त गला नहीं है। तो अगर आपका गोश्त गले ना तो आप पानी सुखा दें, फिर भी ना गले तो आप थोड़ा सा पानी और ऐड कर लें। तो मैं आपको आगे बताती हूँ कि मुझे कितना टाइम लगा। तो मैंने 45 मिनट्स और दे दिए और पानी सूख गया है और मेरा गोश्त गल गया है। अगर आपका गोश्त अभी तक ना गले तो आप थोड़ा पानी और ऐड करके इसको फिर से दम पे लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे गोश्त गल गया है। मुझे 45 मिनट्स प्लस 45 मिनट्स लगे, मतलब 1.5 घंटा लगा है। चलिए जी अब टिक्का बोटी बनाने की तरफ चलते हैं। उसके लिए मुझे चाहिए 2 चुटकी अजवाइन और 2 चुटकी गरम मसाला। मैंने गरम मसाला इसलिए कम लिया है क्योंकि गर्मी बहुत है, आप चाहें तो ज़्यादा ले सकते हैं। और मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून मैंने लिया है आमचूर पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है क्रश्ड चिली पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून मुझे चाहिए सूखे धनिया का पाउडर, हाफ़ टी स्पून चाहिए हल्दी, और नमक लिया है मैंने हस्बे ज़ायक़ा। आप नमक कम ही डालिएगा कोशिश करके, क्योंकि मसाले वैसे ही बहुत तेज़ हैं। मैंने हाफ़ टी स्पून से ज़्यादा नमक नहीं लिया। और ये मैंने लिया है चाइनीज़ नमक 2 चुटकी के करीब। तो सबसे पहले एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे हम 5 टेबल स्पून ऑयल। इसकी दूसरी अच्छी बात यह है कि इसमें ऑयल ज़्यादा यूज़ नहीं होता, 5 टेबल स्पून से ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं होगा। अब सारे मसाले हमने इसमें डालने हैं और इसको भूनना शुरू करना है। हमने फ्लेम को लो रखना है और इस मसाले को जलाना नहीं है। अगर आपको लगे कि आपका मसाला जलना शुरू हो रहा है तो आप 2-2 टेबल स्पून पानी डाल के इसको भूनते रहें। ज़्यादा नहीं भूनना, हमने 1 मिनट तक भूनना है। तो जब ये 1 मिनट हो जाए तो हमने वो जो बॉईल की हुई बोनलेस हमारी मीट थी वो हमने ऐड करनी है इसमें, और इसको हमने तकरीबन 5 मिनट तक लो फ्लेम पे भूनना है। अगर हम हाई फ्लेम पे भूनेंगे तो इसके अंदर का जो जूस है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो हमने लो फ्लेम पे 5 मिनट तक भूनना है इसको लो फ्लेम पे अच्छी तरह 5 मिनट भूनना है। 5 मिनट भूनने के बाद अगर आपको लगे कि आपकी बोटियों का जूस ख़त्म हो रहा है और ये बिल्कुल सूखी हो गई हैं तो आपने इसमें ऐड करना है 1/4 कप पानी, ज़्यादा नहीं 1/4 कप ऐड करना है। इससे ये होगा कि आपको जूसी फ्लेवर बरकरार रहेगा। अब आप थोड़ा सा इसको पकाएं 2 मिनट तक ढक्कन देके, ताकि इसके जो मसाले का टेस्ट है ना, जो उसके मसाले सारे, वो सारा टेस्ट बूटियों के अंदर आ जाए। दूसरा रीज़न भी पानी ऐड करने का यही है कि मसालों का टेस्ट बूटियों के अंदर आ जाए, मसाला जले ना ज़्यादा। तो हमने 5 मिनट तक इसको दम पे लगा दिया था। अब 5 मिनट बाद देखें कितनी अच्छी दिख रही हैं। साथ में हमने कोयला आग पे लगा रख दिया है। ये ऑप्शनल स्टेप है, अगर आपके पास कोयला नहीं है तो आप ऐसे ही इसी टाइम सर्व कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो आप इस स्टेप को ज़रूर करें, क्योंकि इससे इसका टेस्ट और अच्छा होता है। तो हमने सबसे पहले अब कोयले को अंदर रखना है इसके अंदर, और फ़ौरन हमने ढक्कन देना है जब तक, और इसके ऊपर हमने ऑयल डालेंगे हम। ये ऑयल गया और इसको फ़ौरन ढक्कन देना है। इसको 5 मिनट तक ढक के ही रखना है। आप लोग कोयले में ऑयल की जगह बटर भी डाल सकते हैं। तो लीजिए जी, हो गई तैयार हमारी मज़ेदार सी जूसी टिक्का बोटी। तो बताएं कैसी लग रही हैं। अगर आपको पसंद आई है तो आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। इसकी पिक्चर मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर करनी है। मेरा इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा। तो अब मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट रेसिपी में। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।